नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निसंतानों की संतानें होती हैं। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप ही माँ स्कंद माता है। और आप यह जानना चाहते होंगे कि इनकी गोद में यह बालक कौन है, तो ये बालक कार्तिकेय हैं। इनका एक नाम स्कंद भी है। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता माँ पार्वती और माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। स्कंद माता शेर की सवारी करती है। स्कंद माता ने एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरी भुजा में अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर ताड़कासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी, उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर वे सभी लोग जो कि ताड़कासुर के अत्याचारों से पीड़ित थे, वे सभी भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से ताड़कासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब उन सभी लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय पड़ा। फिर माँ पार्वती ने अपने पुत्र को ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस ताड़कासुर का वध कर दिया। क्योंकि स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, इन्हें महेश्वरी और गौरा नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता की कथा सुनने और सुनाने वाले को माँ संतान सुख प्रदान करती है और सुख समृद्धि भी देती है। क्योंकि माँ को पीले रंग की वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर घी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहागन को सभी चीजें, लाल रंग का फूल और अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ 5 कन्याओं और बालकों को भेंट में खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।